वेलकम टू टेली इन्फो। कॉन्फ्रेंस हॉल की घड़ी जैसे ही 11 बजने का इशारा करने लगी, पूरे ऑफिस का माहौल अलग ही किस्म का था। हर कोई बेचैन था। सभी की आंखों में उम्मीद की चमक और चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। सबको लग रहा था कि आज आर्य कुछ ऐसा कहने वाले हैं जो अब तक कभी नहीं हुआ। और जैसे ही दरवाजा खुला, आर्य अंदर आए, हमेशा की तरह आत्मविश्वास भरे कदमों से, और उनके पीछे अनु थी, जिसने हल्के गुलाबी रंग की साड़ी पहन रखी थी। उसकी आंखों में आर्य के लिए गर्व साफ झलक रहा था। आर्य ने आते ही सबको नमस्कार किया और बैठने का इशारा किया। पूरा हॉल खामोश हो गया, मानो सबकी सांसें थम गई हों। और तभी आर्य ने गहरी आवाज में कहना शुरू किया, दोस्तों, आज मैं आप सबसे एक ऐसी बात साझा करने जा रहा हूं जो शायद आपके लिए सपने जैसी लगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सब ये जानें कि यह सपना हकीकत बन चुका है। इस कंपनी की सफलता सिर्फ मेरी मेहनत से नहीं, बल्कि आप सबकी मेहनत से है। अगर आज हम यहां तक पहुंचे हैं तो उसके पीछे हर कर्मचारी का पसीना, हर रात की जागी हुई आंखें और हर दिन की मेहनत छुपी है। और इसीलिए मैंने सोचा कि इस बार बोनस पैसों या चेक में नहीं, बल्कि एक ऐसे तोहफे में दूंगा जिसे आप जिंदगी भर याद रखोगे। और वो तोहफा है आप सबके लिए पूरा हफ्ते भर का लंदन ट्रिप। यह सुनते ही हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। कुछ कर्मचारी अपनी सीट से उछल पड़े। किसी की आंखों से खुशी के आंसू निकल आए तो कोई तुरंत मोबाइल उठाकर अपने परिवार को फोन करने लगा। किसी ने कहा, क्या सच में सर हमें लंदन भेज रहे हैं? तो किसी ने विश्वास न होने पर अपने पास बैठे साथी से पूछा, यह सपना तो नहीं है? आर्य की मुस्कान और गहरी हो गई। उन्होंने सबको शांत कराते हुए कहा, हां, आपने सही सुना। आप सब जा रहे हो लंदन, जूनियर हो या सीनियर, हर कोई जाएगा, क्योंकि यह कंपनी सिर्फ कुछ लोगों की नहीं, बल्कि पूरे परिवार की है। और परिवार के हर सदस्य को इसका फल मिलना चाहिए। अनु की आंखें आंसुओं से भर गईं। उसने मन ही मन कहा, यही वजह है कि आर्य दूसरों से अलग है। यही वजह है कि सब उसे बॉस नहीं, बल्कि परिवार समझते हैं। तालियां इतनी देर तक बजती रहीं कि हॉल गूंजता रहा और माहौल किसी त्योहार जैसा हो गया। लोग खुशी में गले मिलने लगे। कुछ तो रो पड़े कि पहली बार किसी ने उनकी मेहनत की इतनी कदर की है। लेकिन वहीं कोने में खड़ा झेंडे सब देख रहा था। उसके चेहरे पर मजबूरी की मुस्कान थी, लेकिन अंदर से वो जल रहा था। उसे लग रहा था कि आर्य इस तरह लोगों का दिल जीतकर उसकी सारी चालों को बेकार कर देगा। उसने मन ही मन कसम खाई, ठीक है आर्य, तूने अभी सबका दिल जीत लिया है, लेकिन इस लंदन ट्रिप में ही तुझे सबक सिखाऊंगा। तुझे और अनु को चैन से जीने नहीं दूंगा। आर्य ने आगे कहा, यह ट्रिप सिर्फ घूमने फिरने के लिए नहीं होगा। वहां आप लोग नई टेक्नोलॉजी देखोगे, कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लोगे और दुनिया के तौर तरीके सीखोगे, ताकि जब लौट कर आओ तो दोगुनी मेहनत से इस कंपनी को नई ऊंचाइयों तक ले जाओ। सबने खड़े होकर आर्य को स्टैंडिंग ओवेशन दिया। किसी ने कहा, सर, आपने जो दिया है वो सिर्फ तोहफा नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना है। किसी ने कहा, आप हमारे लिए बॉस नहीं, बल्कि परिवार हो। इसके बाद ऑफिस से जब सब अपने अपने घर पहुंचे तो वहां भी उत्सव जैसा माहौल हो गया। किसी कर्मचारी की मां ने फोन पर कहा, बेटा, तू तो हमारा नाम रोशन कर देगा। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि तू विदेश जाएगा, वो भी लंदन। किसी के बच्चों ने खुशी से कूदते हुए कहा, पापा, हमें भी फोटो भेजना, हम भी देखेंगे बिग बैन और लंदन आई। पत्नियां खुश होकर तैयारियां करने लगीं कि अपने पति के लिए नए कपड़े खरीदेंगी, ताकि विदेश जाते वक्त वो अच्छे लगें। पूरे शहर में जैसे खबर फैल गई कि आर्य ने अपने सारे कर्मचारियों को लंदन ट्रिप गिफ्ट किया है। लोग कहने लगे, ऐसा मालिक तो किसी ने नहीं देखा। आज के जमाने में जहां लोग पैसे बचाने की सोचते हैं, वहां ये अपने पूरे स्टाफ को विदेश भेज रहा है। उधर ऑफिस में भी तैयारियों का सिलसिला शुरू हो गया। पासपोर्ट, वीजा, टिकट की बातें चलने लगीं। हर डेस्क पर लंदन की तस्वीरें और गाइडबुक्स आने लगीं। सब अपने अपने सपनों की लिस्ट बनाने लगे कि लंदन जाकर कहां घूमेंगे, कौन सा खाना खाएंगे, कौन सी जगह सबसे पहले देखेंगे। अनु भी सबके साथ उत्साहित थी, लेकिन जब वो अकेली हुई तो उसके मन में चिंता भी आई। कहीं ये ट्रिप हमारे लिए मुसीबत न बन जाए। झेंडे की आंखों में मैंने जो देखा वो अच्छा नहीं था। लेकिन अगले ही पल उसने सोचा, आर्य के साथ हूं तो कोई भी मुसीबत हमें हरा नहीं सकती। उस रात घर पर अनु और आर्य के बीच एक प्यारी सी बातचीत हुई। अनु ने कहा, तुम्हें पता है तुम्हारे इस फैसले से हर कोई कितना खुश है। सब तुम्हें भगवान जैसा मानने लगे हैं। आर्य मुस्कुराते हुए बोला, भगवान मत बनाओ अनु, मैं बस इंसान हूं जिसने यह सीखा है कि लोगों का दिल जीत कर ही बड़ा बना जा सकता है, डर या लालच देकर नहीं। अनु ने भावुक होकर कहा, यही तो फर्क है तुम में और दूसरों में। झेंडे जैसे लोग समझ ही नहीं पाते कि सच्ची जीत प्यार और विश्वास से मिलती है। आर्य ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अनु, इस ट्रिप पर मैं चाहता हूं कि तुम भी मेरे साथ रहो, क्योंकि मेरी असली ताकत तुम हो।
अनु की आंखों में आंसू आ गए और दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। इधर झेंडे अपनी नई चालें बुन रहा था। उसने सोचा, अगर ये सब लंदन चले गए तो वहीं कोई ऐसा हादसा करूंगा जिससे आर्य की इज्जत मिट्टी में मिल जाए, सब उसका साथ छोड़ दें। उसके मन में साजिशें उमड़ रही थीं, पर फिलहाल पूरा ऑफिस, सबके घर, पूरा शहर बस एक ही नाम ले रहा था, आर्य। वो इंसान जिसने अपने कर्मचारियों के सपनों को पंख दे दिए और हर कोई कह रहा था, लंदन हम आ रहे हैं।